मोहन चले योगी की राह। ये तमाम चीजें आपको इसलिए समझा रहे हैं आज क्योंकि दिल्ली से भोपाल चलते चलते वहां गजब का पब्लिक इंटरेस्ट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली से जाकर जब वहां पर शपथ लेते हैं तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव एक्शन में आ जाते हैं। मोहन यादव का पहला आदेश मिलते ही प्रशासन अपराधियों पर टूट पड़ा। नए सीएम के नए नए आदेश खासी हलचल पैदा कर रहे हैं। खास बात पता क्या है? सीएम मध्य प्रदेश के हैं लेकिन ऑर्डर यूपी वाले। क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में योगी का स्टाइल और फॉर्मूला फॉलो होने लगा है? क्या वही फॉर्मूला बचा है वहां पर? ये मध्य प्रदेश के भोपाल की जनता कॉलोनी है। यहां सरकारी बुलडोजर पहुंचा तो मजमा लग गया, अफरा तफरी मच गई। पीले पंजे को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, कानाफूसी होने लगी कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन जब तक लोग माजरा समझ पाते, पीले पंजे ने एक घर पर पहला प्रहार किया। बुलडोजर के साथ साथ घर पर दनादन हथौड़े भी चलने लगे। देखते ही देखते घर मलबे में तब्दील हो गया। यह घर हबीबगंज पुलिस की गुंडा लिस्ट में शामिल अपराधी फारूक राइन उर्फ मिनी का था। पुरानी रंजिश के चलते फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर चुनावी नतीजों वाले दिन तलवार से हमला किया था। हमले में देवेंद्र ठाकुर की हथेली कट गई। प्रशासन ने फारूक पर एनएसए के तहत एक्शन लिया। फारूक समेत असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर को अरेस्ट किया गया। अब फारूक राइन के घर को भी तोड़ दिया गया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तस्वीरें 13 दिसंबर की हैं। मोहन यादव ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। अभी 2 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन लगता है नए मुख्यमंत्री ने गुंडे, बदमाशों और अपराधियों के अंदर पीले पंजे का खौफ पैदा कर दिया है। जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। अब चलिए भोपाल के बाजार में चलते हैं। सुबह सुबह मीट की दुकानें खुली ही थी कि प्रशासन लावो लश्कर के साथ पहुंच गया। गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर भोपाल के मीट कारोबारियों को हिदायत दी गई। आप 7 दिवस के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा लें। मीट के कारोबारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उज्जैन में सीएम मोहन यादव का बुलडोजर पहुंचा और देवास रोड पर एक एक कर मीट की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। फैसला इनका ठीक तो है क्या? ये पर्दे अर्दे लगा दिए हमने, कांच की दुकानें लगा दी ना, वो कर दिए, वो फैसला सही है। से कम यहाँ के इस इलाके की दुकानें 20 से 25 दुकानें हटाई गई है और अधिकतर दुकानें अवैध थी, उनको हटाई गई है और जो प्राइवेट थी उनको नहीं हटाई गई है। और सबको हिदायत दी है कि जो आपके लाइसेंस है वही आप अंदरूनी रह के आपका बिजनेस करें। जो दुकानें अवैध थी वो तो टूटी ही, लेकिन जिनकी दुकानें वैध हैं वो लोग भी अपनी दुकानों को बचाने के लिए काम धंधे में व्यस्त होने की एक्टिंग करने लगे। उनकी जुबान पर एक ही नाम था और वो था नए सीएम मोहन यादव का। उनकी तारीफ के पुल बांधने लगे। कई सालों से उज्जैन नगरी में मांग हो रही थी कि मांस की दुकानें यहाँ पर खुले में बिक रही थी। लगातार हम बार बार प्रयास करते थे कि खुले में, क्योंकि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर लोग आते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमने भी कई बार मांग की थी और बहुत ही साहसिक निर्णय माननीय मोहन यादव जी ने, हमारे सीएम साहब ने लिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे पहले इन्हें सूचना की है कि आप सभी यहाँ से खुले में जो भी मांस और मछली बेच रहे हैं वो हटा लें
और नहीं हटाए जाने पर हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कि इनके जो भी पिंजरे वगैरह जब्ती करने की कार्रवाई है, सामान जब्त करना और यहाँ पे इनकी दुकानें हटाना। जोन में अभी ये 15 दिवस की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश शासन से प्राप्त है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली ही बैठक में अधिकारियों को अवैध मीट की दुकानें हटाने के साथ साथ धार्मिक स्थलों में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का भी आदेश दिया है। आदेश का असर हो रहा है, जगह जगह से लाउडस्पीकर हटाए भी जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना, मीट की अवैध दुकानें हटाना या फिर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर का गला दबाना। एमपी के नए सीएम मोहन यादव क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों का हर सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलना चाहता है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर प्रथा की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से गुंडे, बदमाश, अपराधियों के न सिर्फ घर तोड़े गए बल्कि हिम्मत और हौसले भी। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, गुजरात और दिल्ली में भी अपनाया गया। असम में भी अवैध मदरसों पर सीएम हिमंता ने बुलडोजर चलवाया। 2017 से 2023 तक योगी सरकार ने 3,650 करोड़ रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। फरवरी मार्च 2023 अतीक के ठिकानों पर, पुश्तैनी मुकान पर, सब पर बुलडोजर चलवा दिया। बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला। अप्रैल 2022 में मनीष गुप्ता हत्याकांड केस में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण के घर पर बुलडोजर चला। जून 2022 में सहारनपुर और कानपुर में हिंसा के मुख्य आरोपियों पर, उनकी बिल्डिंगों पर सब जगह बुलडोजर चला। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये सब कार्रवाइयां यूपी की हैं। अप्रैल 2022 में अपराधी अब्दुल रज्जाक के अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। सिवनी में हत्या के आरोपी के घर को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। मार्च 2022 में गैंगरेप के आरोपी शादाब उस्मानी का घर जमींदोज किया गया। नाबालिग से रेप के आरोपी महंत सीताराम का मकान भी ध्वस्त किया गया। विकास के नाम पर पूरी तरह से नाकाम हो गई है भारतीय जनता पार्टी। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, कई राज्यों में कई दशक से बीजेपी की सरकार है, तो किस पे आरोप लगाएंगे? इसलिए धार्मिक मुद्दों पे धार देने का काम भाजपा कर रही है। हम बीजेपी को मूल मुद्दों पर ला रहे हैं बार बार, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। और बीजेपी की राजनीति जो धार्मिक मुद्दों का उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, वो साफ तौर के ऊपर जनता के सामने है। जनता समझ चुकी है और जनता जवाब देगी। हमको तो कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है, जो सबको तुष्टिकरण से जोड़ रही है। साउंड की रिकॉर्डिंग को तुष्टिकरण से जोड़ दिया, मीट, मांस, मछली को तुष्टिकरण से जोड़ दिया। तो हम कांग्रेस को सलाह देना चाहते हैं कि हर विषय में राजनीति नहीं, ये जनहित का विषय है। हर विषय में तुष्टिकरण नहीं, क्योंकि सार्वजनिक विषय सारे धर्मों की बात है। और हम व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे, अव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाएंगे, सुनिश्चित है। कहा जाता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये बात हर अपराधी को अपने दिमाग में छाप लेनी चाहिए और अपराध करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है उससे उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, उसके अपराध करने के इलाके से, उसके एरिया के कितने लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, घर तक ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी सलाह है, क्राइम से बचें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।